तो हेलो बच्चों। तो आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे आखिर में जो बाइसाइक्लो कंपाउंड होते हैं, बाइसाइक्लो यानी स्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जेईई नीट में, और ये क्वेश्चन बच्चों को काफी टफ लगते हैं, उनको लगता है ये आईपैक नेम काफी हार्ड है। तो हम लोग कुछ सिंपल तरीके से पढ़ेंगे ताकि इनके क्वेश्चन आसानी से हो जाए। तो हमने बताया क्या, जो बाइसाइक्लो या फिर स्पाइरो कंपाउंड, सबसे पहले हम उसको पहचानेंगे कैसे, देखने के बाद ये होता कैसे है, ये स्पाइरो है कि बाइसाइक्लो है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले कि आखिर में बाइसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आराम से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो बच्चे सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि आखिर में जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो कितने टाइप में नोमेनक्लेचर किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्पेशल तरीके से दो की बात करेंगे, एक स्पाइरो है, दूसरा क्या है, बाइसाइक्लो है। ठीक, जो स्पाइरो कंपाउंड होता है, जो स्पाइरो कंपाउंड जैसे मैंने ये बताया, ये देखो स्पाइरो कंपाउंड जो है, स्पाइरो कंपाउंड में एक ही कार्बन एटम जो होता है दोनों रिंग को जोड़ता है, मतलब दोनों रिंग एक ही कार्बन एटम से जुड़े होते हैं। इस कार्बन को बोलते हैं फ्यूज्ड कार्बन। क्या बोलते हैं? फ्यूज्ड कार्बन। दूसरी बात यह है, यहां पे जो नंबरिंग शुरू होती है, चलिए इसको तो हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले पहचान लिया ये स्पाइरो कंपाउंड है, लाइक दिस, यानी ऐसा दिखा तो स्पाइरो बोला जाएगा। इनमें बात करें, इसमें दो कार्बन ऐसे होंगे जो दोनों रिंग को जोड़ने का काम करेंगे। जैसे ये देखो, जिसको हम लोग बोलेंगे ब्रिज हेड कार्बन। क्या बोला जाएगा? ब्रिज हेड कार्बन। यानी ये दोनों जो है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो है इस रिंग को जोड़ने का काम कर रहे हैं। यहां पे 2 ब्रिज हेड कार्बन होता है, यहां पे 1 फ्यूज कार्बन होगा। यानी कंपाउंड ऐसा दिखा, साइक्लिक कंपाउंड ऐसा दिखा तो क्या बोलेंगे? स्पाइरो बोलेंगे। ऐसा दिखा तो क्या बोलेंगे? बाइसाइक्लो बोलेंगे। तो चलिए हम इनके नॉर्मल, ऐसा नहीं कि इनके साइड में कार्बन कम ज्यादा हो सकते हैं, इधर भी कार्बन कम ज्यादा हो सकते हैं, बीच में भी और भी कार्बन ऐड हो सकता है, लेकिन जो दोनों रिंग को जोड़ने का काम करेगा, इसमें 2 कार्बन इन्वॉल्व होंगे, इसमें एक ही कार्बन इन्वॉल्व होंगे। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। तो चलिए देखते हैं आखिर में स्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किया कैसे जाएगा। इसमें दोनों यानी शेयर 1 एटम, दोनों रिंग के बीच में एक ही एटम, क्या एक एटम जो होता है शेयर होता है। एक शेयर का मतलब जिसको मैंने बोला फ्यूज कार्बन, जैसे मैंने अभी बनाया था बच्चे, ये हो गया। इनको देखें, ये भी मैंने बनाया था, ये कार्बन दोनों रिंग के बीच में शेयर, ये इनका भी 2, जिसको बोला गया था फ्यूज्ड कार्बन। इनका आईपैक लिखने का फॉर्मेट क्या होगा? यानी जब नाम से पहले, यानी जो ब्रैकेट लगाएंगे उससे पहले क्या लगाएंगे? स्पाइरो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? स्पाइरो। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है, यहां पे हम लोग जानते हैं आईपीसी नेम लिखते समय कार्बन की काउंटिंग करते हैं, यानी नंबरिंग करते हैं। अब हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, ऐसे कंपाउंड में नंबरिंग किधर से शुरू करेंगे? नंबरिंग शुरू करने का जो तरीका होगा, इसमें स्मॉल कार्बन की रिंग की तरफ से, मतलब ऐसा रिंग जिसमें कार्बन की संख्या कम हो, उधर से काउंटिंग शुरू करेंगे और किसकी तरफ जाएंगे? लार्ज रिंग कार्बन की तरफ जाएंगे। उस दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब काउंटिंग शुरू करेंगे तो इनका जो स्पाइरो एटम है, ध्यान देना, जो स्पाइरो एटम है उसको काउंट करते हुए लार्ज रिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अगर यहां पे शुरू किया जाए तो ये पहला कार्बन, मैंने बोला स्मॉल रिंग से काउंट करना, ऐसे नहीं कि इधर आना, ये रिंग को कंप्लीट करते हुए इस रिंग की तरफ जाना है। 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 5, 6, 7।
ध्यान देना 4 5 6 7। यहां पे टोटल कार्बन की बात की जाए 7 है। उसमें अब हम इनके लिखने का जो फॉर्मेट है यहां पे लिखा है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? स्पाइरो लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? स्पाइरो। स्पाइरो क्योंकि कंपाउंड ही स्पाइरो है। उसके जस्ट बाद लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। क्या लगाएंगे? स्क्वायर ब्रैकेट। और यहां पे सबसे पहले उस रिंग के कार्बन को दिखाएंगे जिसमें कार्बन की संख्या कम है। ये फ्यूज्ड वाले को छोड़ करके यहां पे कितने कार्बन है? 2। तो यहां पे लिखेंगे 2। लार्ज रिंग में कितने कार्बन है? टोटल 4। 1 2 3 4। यहां पे लिखेंगे 2 4। ये फॉर्मेट है। उसके बाद टोटल कितने कार्बन है? 7। 7 के लिए बच्चे क्या लिखते हैं? हेप्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 7 के लिए लिखा जाता है हेप्ट लिखेंगे और लास्ट में क्या आ जाएगा? एन आ जाए, यानी कि हेप्ट एन। ये रहा स्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। अगर इन्हीं के बेस पे हम दूसरे एग्जांपल की बात करें बच्चे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने ये बनाया, ये है हमारे पास जो दो रिंग को, ये पूरी लाइन है, दो रिंग को जोड़ रहा है। कंपाउंड दिखने में कैसा है? स्पाइरो कंपाउंड है। ठीक। अब हमारा रूल क्या कहता है कि जो कम कार्बन की रिंग है उधर से काउंट करेंगे, लार्ज कार्बन की तरफ जाएंगे। अगर देखा जाए यहां पे 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, देखने में तो रिंग बड़ी छोटी है, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक। अब यहां पे देखें, इधर भी 4 कार्बन की रिंग है, फ्यूज्ड वाले को छोड़ के इधर भी 4 है। यानी नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। यानी जिधर से करना है उस रिंग को कंप्लीट काउंट करते हुए और स्पाइरो को इंक्लूड करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, मेरे बच्चे, हम यहां पे नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4। ठीक। ये भाई दोनों कार्बन उतना है, यहां पे हो जाएगा 5 6 7 8 9। टोटल कितने कार्बन? 9। और इनका लिखने का जो फॉर्मेट है, सबसे पहले क्या लगाते हैं? स्पाइरो लगाते हैं। क्या लगाएंगे? स्पाइरो। उसके बाद क्या लगाएंगे? ब्रैकेट लगाएंगे। इधर कितने कार्बन? 4। इधर भी कितने? 4। चीज को चाहे पहले लिखो। टोटल कितने कार्बन? 9। 9 के लिए क्या लिखते हैं? नॉन। सब में सिंगल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा? एन। बाकी यहां पे जो फंक्शनल ग्रुप, यहां पे बाकी सब कुछ लगेंगे, तो वही रूल होगा जो हमने आईपीसी नोमेनक्लेचर के ओपन चेन कंपाउंड में पढ़ रखा है। सब कुछ वही है, सिर्फ स्पाइरो की वजह से इनका कुछ एक स्पेशल रूल हो जाता है। हम बात करेंगे, ये तो हो गया स्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, जो बच्चे हम लोग बात करेंगे स्पाइरो कंपाउंड। यहां पे देखिए, यहां पे स्पाइरो कंपाउंड का नाम लिखा है। क्या लिखा है? नाम ही लिखा है। लिखा क्या? स्पाइरो 2 3 हेक्सेन। मतलब एक साइड 2 कार्बन और दूसरे साइड कितने कार्बन है बच्चे? दूसरे साइड है 3 कार्बन। कितने कार्बन है? 3 कार्बन। और इनको ध्यान देना, इनको जो जोड़ने का काम किया जाएगा, इनको जो जोड़ने का काम करेगा वो एक ही कार्बन करेगा। ये देखें, ये कुछ ऐसा बनेगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ ये ऐसे बनेंगे। ये देखो, 1 2 3 4, नहीं 3 लेना था। ये देखें, ये हुआ। ठीक। अब देखें, 1 2 3, एक 3 हो गया, एक 2। मैंने इसमें बताया है स्पाइरो कंपाउंड में स्मॉल रिंग की तरफ से काउंट करना है। इधर 1 2, इनको इंक्लूड कर दो, 3 4 5 6। ठीक। इसके लिए स्पाइरो हो गया, स्पाइरो इसकी वजह से। इधर कितने? 2 2 लिखा गया। इधर कितने हैं? 3 3 लिखा गया। टोटल कितने? 6। तो क्या हुआ? हेक्सेन। ये पहले का स्ट्रक्चर है। अब दूसरे का देखें, इसमें एक साइड 4 कार्बन लेना है, दूसरी साइड 5 लेना है। टोटल कितने होंगे? 10, जो कि एक स्पाइरो वाला होगा। ये देखिए बच्चे, इधर को मैंने ले लिया कितने कार्बन? 4 4 ले लिया। और आगे कितना लेना है? 5 लेना है। कितना लेना है? 5। 1 2 3 4 5। ये हो गया नंबरिंग स्मॉल रिंग से लार्ज रिंग की तरफ। ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने हो गए? 10। इधर 4
लिखा गया स्पाइरो 4, उधर 5 5, टोटल 10, तो देखें ये रहा। इसके पहले हमने सीखा था अगर स्ट्रक्चर होगा तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, और यहाँ पे नाम दे दिया, उसका क्या बना गया, स्ट्रक्चर बना गया। बच्चे अगर हम नेक्स्ट जो नोमेनक्लेचर है बाइसाइक्लो की बात करें, ये देखें बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो में अभी मैंने आपको बताया पहचानने के लिए, बाइसाइक्लो को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, दोनों रिंग जो होंगे 2 ब्रिज कार्बन से जुड़े होंगे, यानी दोनों रिंग को जोड़ने का जो काम करेगा ये 2 कार्बन करेंगे। यहां पे लिखा गया इसमें जो होगा 2 ब्रिज हेड एटम होगा, यानी कार्बन का एटम होगा। दूसरा फॉर्मेट क्या है, पहले बाइसाइक्लो लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, बाइसाइक्लो। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे जो नंबरिंग किया गया सबसे पहले जिसमें ज्यादा कार्बन होगा उसके बाद उनसे कम वाले को लिखना, यानी ज्यादा कार्बन वाले रिंग को पहले लिखना है, उधर से काउंटिंग भी शुरू करनी है, और उसके बाद उन कार्बन को लिखना है जिनमें कम है। अब देखो यहां पे मैंने बोला क्या है बच्चे, यहां पे नंबरिंग जो होगी कहां से शुरू होगी, यहां पे जो ये ब्रिज वाले कार्बन है यहीं से नंबरिंग ही शुरू करेंगे, ब्रिज वाले कार्बन से। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, बीच में भी कार्बन होता तो उसको मैं 7 बोलता। ठीक, अब देखो इनका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान देना नाम का जो फॉर्मेट है पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे बाइसाइक्लो। क्या लिखा जाएगा, बाइसाइक्लो। ठीक, उसके बाद इस वाले के इधर कितने कार्बन, 2, कितना रखेंगे 2, इधर भी कितने 2, क्या रखेंगे 2, इन दोनों के बीच में कार्बन होता तो लिखा जाता, कुछ नहीं है तो यहां पर लिखेंगे 0। ध्यान देना ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, अगर ज्यादा वाले कार्बन को फिर दूसरे वाले रिंग के कम वाले कार्बन को, सबसे लास्ट में बीच में जितने कार्बन होंगे उनको लिखना होता है। टोटल कितने हैं 6, 6 के लिए क्या लग जाएगा, हेक्सेन लग जाएगा। ये तो पहला हो गया। अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, ये देखिए बच्चे ये कुछ ऐसा है, ये देखिए ये देखें, इसको छोड़े, ये थोड़ा ये लाइन, ये देखें ये देखो, ये बाइसाइक्लो। क्या है, बाइसाइक्लो। रूल इनका क्या कहता है, पहले लार्ज कार्बन को फिर स्मॉल कार्बन रिंग को काउंट करना है, और काउंटिंग कहां से शुरू करना है, ब्रिज हेड कार्बन से। कहां होगा, 1, इधर नहीं जाना, लार्ज की तरफ जाना है, 2 3 4 5 6 7 8, बीच में कुछ नहीं है, होता तो 9 बोलते इसको। अब देखो इनका फॉर्मेट क्या है भाई, जो है पहले उसी नाम से बुलाया जाएगा इसको, क्या, बाइसाइक्लो। ब्रैकेट में इधर 4 कार्बन, इधर 2, उसका जस्ट स्पाइरो का उल्टा 4, यहां पर रखोगे 4, इस वाले रिंग में कितने 2, इनको नहीं काउंट करना होता, लेकिन इनके बीच में अगर है तो लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या लिखोगे 0। टोटल कितने हैं 8, 8 लिखते हैं ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये कुछ इसका क्या हो गया, नोमेनक्लेचर। चलिए हम बीच में कार्बन को रख के देखते हैं आखिर उनका नेम कैसे लिखा जाएगा। जैसे मेरे बच्चे ये देखें, ये है कंपाउंड, इनको देखो बीच में भी कार्बन आ गया, नंबरिंग तो वहीं से शुरू करनी, इधर 1 2 3, इधर 1 2, लार्ज की तरफ से 1, इधर जाएंगे छोटी कार्बन की चेन, यानी छोटी रिंग मिलेगी, इधर बड़ी। इनका रूल ये कहता है बड़े रिंग को काउंट करते हुए चलना, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखो इनका रूल क्या है, फॉर्मेट क्या है, नाम से पहले क्या लगाते हैं बच्चे, बाइसाइक्लो। क्या लगाएंगे, बाइसाइक्लो, ब्रैकेट में। इसके इधर कितने 1 2 3, लार्ज रिंग में 3 कार्बन, यहां पे लिखोगे 3, यहां पे कितने हैं 2, यहां पे रखोगे 2। अब देखो ब्रिज वाले कार्बन के बीच में 1 कार्बन, क्या लिखोगे 1। टोटल कितने हैं 8, टोटल कितने हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं? 8। 8 के लिए क्या होता है बच्चे? ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन। तो इसी तरीके से हम लोग बाइसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे। धन्यवाद।